बांग्लादेश में जिस इस्कॉन को दावा बनाया जा रहा है, जिसको बैन करने की मांग की जा रही है, क्या आप जानते हैं कि इस इस्कॉन का पूरी दुनिया से योगदान क्या है? अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो जरूर जानते होंगे कि इस्कॉन ने कितना बड़ा योगदान दिया है। सनातन को प्रचलित करने के लिए बांग्लादेश में इस कदर इस्कॉन को बैन करने की साजिश चल रही है कि ये बताया गया है कि बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहा है, अगर उसमें रोड एक्सीडेंट होता है तो वो भी इस्कॉन से जोड़ दिया जाता है। जिन चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी कर ली गई है, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का वश चले तो उन्हें फांसी पर लटका दें। क्या आपको पता है कि उनकी मांगे कौन कौन सी हैं? उनकी 8 मांगे थी। तो चलिए हम आपको उन 8 बातों के बारे में बताते हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों पर तुरंत मुकदमा चलाने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाए। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कानून बनाया जाए। अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ितों को मुआवजा मिले, पुनर्वास मिले। अल्पसंख्यक के लिए एक मंत्रालय का गठन, जाई गई मंदिर की संपत्तियों को वापस किया जाए। स्कूल और कॉलेज और हॉस्टलों में अल्पसंख्यक के लिए प्रार्थना स्थल बनाया जाए। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शैक्षिक संस्थानों को बढ़ाया जाए। दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन की सार्वजनिक छुट्टी मिली। নিঃশেষিত হয়নি। আমাদের মায়েরা এখন থেকে একটা যুদ্ধ করবে, সন্তান জন্মদানের যুদ্ধ। इन्हीं सब मांगों की वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर इस्कॉन ने भी बताया है कि बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि इस्कॉन के द्वारा बांग्लादेश में हिस्सा उत्पन्न की जा सकती है और चिन्मय प्रभु को इस्कॉन द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। इस पर बांग्लादेश इस्कॉन पर पूरी तरह से दबाव बनाकर चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटवाया जा चुका है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इस्कॉन ने बीते 1 साल में कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिसे सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कट्टरपंथियों को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं वक्त का ज्ञान। दोस्तों इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नेशनल कॉन्शसनेस। क्या आपको पता है कि भारत में इस्कॉन के कितने केंद्र हैं? दोस्तों भारत में इसके 400 से भी ज्यादा केंद्र हैं। इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पूज्य और भगवान श्री कृष्ण के चाहने वाले दुनिया में करोड़ों हैं। जब हमने यह जानकारी खोजनी शुरू की कि इस्कॉन के पूरी दुनिया में कितने मंदिर हैं, तो हमें यह पता चला है कि पूरी दुनिया में लगभग 650 से 500 के बीच मंदिर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 1 साल में इस्कॉन ने उन जगहों पर अपना कदम रख दिया है जहां पर किसी ने नहीं सोचा था। इस्कॉन अब सिर्फ यूरोपीय देश तक नहीं बल्कि मुस्लिम देशों में अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। यूरोप में ही इस्कॉन के करीब 135 से ज्यादा मंदिर हैं। कल्चरल सेंटर भी हैं, जैसे स्पेन, इटली, फ्रांस। नॉर्थ अमेरिका में इस्कॉन के 56 मंदिर हैं और सबसे ज्यादा अफ्रीका में 69 मंदिर हैं। इस्कॉन के और अफ्रीका में सिर्फ ईसाई नहीं बल्कि मुस्लिम जनसंख्या इस्कॉन की तरफ आकर्षित हो रही है। अफ्रीका में डरबन में सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है। मुस्लिम देशों की अगर बात कर रहे हैं तो इंडोनेशिया में भी इस्कॉन के कई मंदिर हैं। इसके अलावा मलेशिया, फिलीपींस, इन सारी जगहों पर भी इस्कॉन के मंदिर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्कॉन के लोग आपको सड़कों पर हरे कृष्णा हरे राम कहते हुए मिलते हैं। अगर आपको इनसे कोई भी प्रश्न करते हैं क्या उनका पूरा लॉजिकल में ही उत्तर देते हैं। इसीलिए कई बार देखते हैं कि अमेरिका, रूस, इटली, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ की सड़कों पर कई मुस्लिम इस्कॉन के भक्तों से सवाल करने लगते हैं तो धर्म पर वो भी ऐसा जवाब देते हैं कि भीड़ भी तालियां बजाने लग जाती है। ये सारी चीजें दुनिया भर की मुसलमानों को भी प्रभावित कर रही है। इसी के अलावा एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि जिसे देखकर मुस्लिम और ज्यादा परेशान हो गए। अमर उजाला की इस रिपोर्ट देखिए जिसमें ये कहा गया है कि किस तरह से खाड़ी देशों में भी हरे कृष्णा का मिशन बढ़ता जा रहा है। इस्कॉन अरब, बहरीन, ईरान और सऊदी अरब में भी सनातन का प्रचार कर रहा है। साउथ अफ्रीका के डरबन से आए इस्कॉन के ही भक्त जिनका नाम स्वामी था, उन्होंने अमर उजाला को बताया दुबई इस समय इस्कॉन के 50 से ज्यादा भी ग्रुप काम कर रहे हैं और यहाँ पर सत्संग का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें 700 से 800 लोग भाग लेते हैं। 50 ग्रुप है जो कि दुबई में अलग अलग जगहों पर आधारित सत्संग करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि शारजाह में 5 और ईरान में भी एक ग्रुप बना है और इसकी जल्द ही जनसंख्या बढ़ाई जाएगी। और इन्होंने बताया है कि तो अरब देश के युवा हैं के अंदर भी बेचैनी है, शांति है और इसीलिए वह इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। और इस खबर को देखिए कि किस तरह से अरब के हिंदू
के 120 हिंदू धर्म की दीक्षा ग्रहण की। इसके अलावा ऐसे लोगों को जनसंख्या अरब देश में बढ़ रही है, पहाड़ी देशों में बढ़ रही है, जो अपने आप को इस्लामिक कहना नहीं चाहते हैं, जो अपने आप को मुसलमान नहीं बताना चाहते हैं। इसीलिए वो इस्कॉन को और बढ़ रहे हैं और इस्कॉन इन सबको सनातन की शरण में लाने के लिए अपने अवरक का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या सोचना है, इस पर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री राम।